नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। दोस्तों, हमारे मीरा भाईंदर शहर में कोरोना के मरीजों की जो संख्या बढ़ती जा रही है, उसको देखते हुए यहाँ पर और क्वारंटाइन सेंटर सीसीसी का रहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसमें काफ़ी देरी हो रही है। राज्य सरकार ने जो नया जो स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे मैदान में जो कोविड केयर सेंटर बनाया जा रहा है, उसके लिए पैसा नहीं दिया है। ठेकेदार ने करीब 4.5 करोड़ रुपया मांगा है। 20 दिन से ज़्यादा हो गया है, लेकिन उसको पैसा नहीं दी महानगर पालिका ने। सरनाइक साहब, ये आपकी जीत के कारण और स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे मैदान पे कोविड केयर सेंटर बनाया जा रहा है, वहाँ पर पैसा नहीं आया अभी तक का, क्या कहेंगे आप? साबिर भाई आदाब। सबसे पहले मैं आपको एक बात बोलता हूँ, जो कोविड सेंटर मेरी जीत की वजह से नहीं, बल्कि राज्य सरकार ने जो मार्गदर्शन दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी WHO की जो संगठन है, और उसने जो गाइडलाइन दिया, वो गाइडलाइन के माध्यम से वो चल रहा है। जैसे पूरे महाराष्ट्र में कोविड सेंटर अलग अलग जगह पे चल रहे हैं, वैसे वो मीरा भाईंदर में चल रहा है। ये बात उतनी ही सही है कि वो सेंटर होना चाहिए, कोरोना सेंटर। इसलिए मैं कॉरपोरेशन और महाराष्ट्र शासन के पीछे लगा था, तभी वो मंजूर हो गया। राज्य शासन ने उसको निधि भी मंजूर की है। अभी आजकल आप भी जानते हो कि दिन ब दिन कोरोना का संकट अभी और बढ़ते जा रहा है। आप देख रहे हो, जो कोरोना 100 के नीचे आ गया था पिछले 15-20 दिन पहले, अभी 200 के ऊपर जा रहा है। तो शायद जो WHO ने कहा था, दूसरी जो सेकेंड वेव्स है वो आना तय है, क्योंकि बहुत सारे हमारे गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव, मुहर्रम, ये सब हमारे जो त्यौहार है वो हो गए। अभी नवरात्रि आएगा, अभी शायद लोकल चालू हो जाएगी, रेस्टोरेंट चालू हो जाएंगे, और रेलवे अगर चालू हो गई तो ये कोरोना का कहर और बड़े पैमाने पे फैल सकता है। आप ये भी जानते हो कि 3 महीने पहले मीरा भाईंदर में पेशेंट को अस्पताल पे बेड नहीं मिलने की वजह से बहुत सारे पेशेंट्स एक्सपायर हो गए। हमारे मुख्यमंत्री जी का ये कहना है कि जो भी कोरोना का पेशेंट है उसको बेड मिलना चाहिए। हमारी खर्चा किया हुआ हॉस्पिटल खाली रहेगा तो चलेगा, मगर हमारे लोगों को जिम्मेदारी के साथ वो बेड मिलना चाहिए। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी वो जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसको मैं शिवसेना का विधायक के तौर पे मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। अभी ऐसे परिस्थिति में जो ठेकेदार है उसके बारे में आपने मुझे कहा, तभी पता चला उसको बिल दिया नहीं, इसलिए लेट चल रहा है, मगर बिल उसको देना चाहिए। शायद राज्य शासन से पैसा नहीं आया करके बिल दिया नहीं रहेगा, मगर ठेकेदार को जब भी बिल दोगे तभी वो काम करेगा। तो जल्दी से जल्दी बिल देना चाहिए, इसके लिए मैं कमिश्नर को आज ही कहूँगा। सरनाइक साहब, 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, प्रमोद महाजन हॉल और मीनाताई ठाकरे हॉल, इसका उद्घाटन किया था हमारे मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे ने। प्रमोद महाजन हॉल तो बाकायदा चल रहा है, लेकिन मीनाताई ठाकरे हॉल की अभी तक ओपनिंग नहीं हुई, वहाँ पर ऑपरेशन अभी तक शुरू नहीं है। ये जो देरी हो रही है, क्या कहेंगे आपकी, क्यों देरी हो रही है और क्यों ये ऐसा हो रहा है कि हमारे शहर के मरीजों की मौतें हो रही है? एक बात हकीकत है कि प्रमोद महाजन हॉल का जो कोविड सेंटर है वो चल रहा है। मीनाताई ठाकरे हॉल के अंदर वो कोविड सेंटर में पेशेंट्स इतने अभी तक बढ़े नहीं हैं, मगर वो बढ़ने की शंका है, वो भी जल्दी से जल्दी बढ़ जाएगा, क्योंकि संख्या बढ़ रही है। मैं तो ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ कि वो सेंटर हमारा खाली रहे, मगर और कोरोना की संख्या जो है शहर से कम हो जाए। एक बात सही है कि अभी मौतें जो बड़े पैमाने पे हो रही थी, वो दिन ब दिन संख्या कम होते जा रही है। इसलिए हमारे डॉक्टरों को सपोर्ट लोक प्रतिनिधियों ने भी करना चाहिए। सर मैं रोकना चाहूँगा आपको। जैसा आप बोल रहे हैं कि मौतें कम हो रही है, शायद मेरी जानकारी गलत हो सकती है आपकी। पिछले 7 दिनों में 7 तारीख से लेकर आज 14 तारीख तक का 44 मौतें हुई है, और जो कारण बताया जा रहा है कि पेशेंट को ICU नहीं मिला, उन्हें वेंटिलेटर नहीं मिले। टेम्बा अस्पताल जो हमारा सरकारी अस्पताल है, वहाँ से पेशेंटों की जब हालत बहुत ज़्यादा नाजुक हो जाती है तो उन्हें भेज दिया जाता है। सरकार क्या कर रही है, राज्य महानगर पालिका के हमारे अधिकारी क्या कर रहे हैं, क्यों हमारे पेशेंटों को वापस भेजा जा रहा है और उन पेशेंटों की मौत हो रही है? कल ही 3 किस्से ऐसे हुए कि उनको भेज दिया गया और उनकी मौत हुई। आपकी ये बात सही है, क्योंकि मैं अभी 2 दिन से पूरे कॉरपोरेशन के जो डॉक्टर चकोरे, वाघमारे है, पडवल है, उनके साथ कोऑर्डिनेशन कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे जो फ़ोन आ रहे हैं, जो पेशेंट के रिलेटिव मुझसे कह रहे हैं, ये हकीकत है कि टेम्बा हॉस्पिटल में जो हमारे पेशेंट को अगर वेंटिलेटर चाहिए तो ICU की उपलब्धता हुए जो बेड है वो बहुत ही कम है। हाँ, ये बात है,
कमिश्नर से इस बारे में मैं तुरंत बोलता हूं कि मीनाताई ठाकरे जो हॉस्पिटल है, जो कोविड सेंटर है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आईसीयू के बेड निर्माण किए जाए ताकि पेशेंट को जल्दी से जल्दी उसमें सुविधा मिले। सर, ये मीनाताई ठाकरे हॉल और स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे मैदान पे जो कोविड केयर सेंटर बन रहा है, कितने दिनों में बनकर तैयार होगा और हमारे शहर के जो मरीज उनको कब से सुविधा मिलना शुरू होगी? तो बोला था ये 15 तारीख तक, यानी कल तक होना चाहिए, मगर आज फिर मैं कमिश्नर को कहूँगा कि ये महीने के अंदर कम से कम वो चालू होना चाहिए। ये है विधायक प्रताप सरनाईक, जिन्होंने कहा कि हमारे शहर में जो स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे मैदान पे कोविड केयर सेंटर बनाया जा रहा है, उसके ठेकेदार को जल्द से जल्द पैसा देने की भी बात तो मनपा आयुक्त से करेंगे और जल्द से जल्द बाकी के और जो कोविड केयर सेंटर है उन्हें भी शुरू किया जाएगा। इस तरह से सरनाईक साहब ने बयान दिया है। आप देख रहे हैं साबिर शेख और अजीम तांबोली के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।